एक खान साहब की सेहत के बारे में ये अर्ज करूँ साहब, आज मुझे इतला दी गई थी खान साहब की सेहत के बारे में भी। मुझे मैसेज आया कि लास्ट नाइट खान साहब को शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल। मैंने पूछा है और मुझे ये बताया गया कि उसको आई की इंजेक्शन के लिए और मेडिकल चेकअप के लिए ट्रांसफ़र किया गया है। हमारा मुतालिबा बड़ा क्लियर है, खान साहब की सेहत के बारे में इसको लाइट ना ले। पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके पार्लियामेंटेरियन, KP के गवर्नमेंट और हर पाकिस्तानी इस बात पे तशवीश में है। बुशरा बीबी और खान साहब को फिलफोर हॉस्पिटल शिफ्ट करे, उनका इलाज और टेस्ट उनके ज़ाती मालिज की ज़ेर निगरानी ख़ानदान के अफराद के मौजूदगी में करे। खान साहब को रात के अंधेरी में लाना, उसको वापस ले जाना, फैमिली को ना बताना और आखिर में इन्फॉर्म करना, ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनको बेहतरीन ट्रीटमेंट दी जाए। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनके फैमिली मेम्बर उनसे मिले। आज मैंने भी मिलना था, लेकिन आज 5 बजे तक 4 बजे तक टाइम है। 1 बजे से हम 5 बजे तक पूरे कमीशन में बिजी थे, लेकिन मेरी इतला ये है कि आज भी ख़ानदान की मुलाकात नहीं हुई है। हम उसकी भी बड़ी मजम्मत करते हैं। मैं एक अपील आखिर में करूँगा, मुल्क इसी तरीके से नहीं चल सकता, ऐसे तरीके से मुल्क नहीं चल सकता कि सिर्फ हुकूमत की बस चले और आप अपोजिशन को और इसके मेंबर को और सबसे मकबूल लीडर को आप दीवार में चुन लें। अवाम की जज्बात को ना करे, अवाम की जज्बात और एहसासात का ख्याल रखे, खुदारा मुल्क पे तरस करे। ये सख्त वक्त है, ऐसा नहीं है कि मुल्क की जो बची कची जमहूरियत है इसको भी खतरा हो। आपसे रब्ता कौन करता है गवर्नमेंट से? जी, मैं ये पहले बात है तो मैं फिर आज के दिन कॉल की गई थी मीटिंग 5 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनका आपको याद होगा जिन्होंने खतूत भी लिखे थे और ऑब्जेक्शंस भी उठाई थी जब ट्रांसफ़र किए जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो उन 5 लोगों के ख़िलाफ़ रिक्विजिशन आई जो आज जिसकी समाअत हो रही थी JCP में, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 5 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब ये मीटिंग शुरू हुई उससे पहले ही 2 जजेस जिसका जिक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, उनकी तो रिक्विजिशन जिन्होंने की थी उनको कहा कि हम नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन 3 की ट्रांसफ़र की बात हुई। अब ट्रांसफ़र जब जज की बात करते हैं आइन के तहत, तो ट्रांसफ़र 3 वजूहात की वजह से हो सकता है। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि ट्रांसफ़र किसी वजह से है, कोई इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत है, किसी हाई कोर्ट को ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट को इधर से उधर तब्दील करना है, वो जायज़ बात है। वो पूरे दुनिया में होता है कि कोई वजह दे के, कोई वजूहात की वजह से आप ट्रांसफ़र कर दें जज को, उससे कोई अदलिया को भी नुकसान नहीं होता, ना अदलिया की आज़ादी को नुकसान होता। लेकिन दूसरा एक तरीका है, अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र करना है बदनीयती से, मेलाफाइडे जिसको कहते हैं हम कानून में, अगर आप किसी को बदनीयती से ट्रांसफ़र करना चाहें तो ये नाजायज़ काम है, आइन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। और एक तीसरा तरीका है, अजीबोगरीब तरीका, जो कि किसी और कानून में मैंने नहीं देखा, और वो ये है कि आप बिला वजह ट्रांसफ़र कर दें एक जज को। तो ये जो तीनों जज साहिबान हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है, PTI का मौक़िफ़ ये है, और मैंने और बैरिस्टर गौहर साहब ने मौक़िफ़ ये बड़े ज़ोर शोर से आज बयान भी किया, और इस मौक़िफ़ को चीफ जस्टिस साहब ने अपना कुछ दिन पहले ख़त में भी जिक्र किया। और वो मौक़िफ़ ये है कि आप किसी को बिला वजह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कुछ वजह ना दें, कोई हेयरिंग ना दें, उसको सुने ना और उसको ट्रांसफ़र कर दें, उठा के एक कोर्ट से कहीं और ले जाएं। आइन ये नहीं सोचता, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। इसको मेरे मुताबिक और हमारे मुताबिक इसको ये एक सज़ा के तौर पे फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। कल को कोई भी चीफ जस्टिस आएगा, वो कोई पसंद नहीं करता किसी जज को, तो बिला वजह ट्रांसफ़र कर देगा। इसको हम समझते हैं सज़ा है, और इसलिए हम समझते हैं कि उसकी वजूहात देनी पड़ती हैं आपको ट्रांसफ़र से पहले। हम इसको इसलिए अपोज़ कर रहे थे कि अगर ये ऐसा एक प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा एक फ़ैसला हो जाए कि इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकें किसी भी जज को किसी वजह के बग़ैर, तो ये अदलिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अदलिया क्यों एक तरह से, अदलिया की रेपुटेशन क्यों इतनी अहम है, क्योंकि लोगों का एतमाद उस पर होना चाहिए। लेकिन अगर आप जजों को उस तरह ट्रांसफ़र करेंगे जिस तरह एक पुलिस अफसर को करते हैं या एक किसी और सिविल सर्वेंट को करते हैं,
तो वो फिर अदलिया की जो रेपुटेशन है, अदालत की जो एक तरह से इतमाद है लोगों का, वो ख़त्म हो जाता है, उसकी आज़ादी को बहुत बड़ा धचका पहुंचता है। तो हम एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल एक असूल के तौर पे इसको अपोज कर रहे हैं और भरपूर तरीके से अपोज कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि वोटिंग होती है और वोटिंग के ऊपर हमारे जो वोट्स थे वो तो इस ट्रांसफ़र के हक़ में नहीं थे, हमने भरपूर तरीके से अपोज किया। लेकिन चूँकि मेजॉरिटी हमारे पास नहीं है तो हमने अपनी आवाज़ ज़रूर उठाई, हमने भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई, आपके सामने भी वो बयान कर रहे हैं। हम बहरहाल समझते हैं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये गैर आइनी तरीके से किया जा रहा है और हमारे ख्याल से ये जो रूल्स हैं जिसका जिक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, अगर आपने रूल्स ही नहीं बनाए कि किसी को ट्रांसफ़र करने को किस क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, तो ये तो फिर एक तरह से आर्बिट्रीनेस है। इसको हम कानून में समझते हैं कि ये इजाज़त नहीं होती, गैर कानूनी होती है ऐसी चीज़ जहां आप अपनी मनमानी करें। ट्रांसफर्स के मामले में मनमानी नहीं हो सकती। बैरिस्टर मुजफ्फर साहब, आप ये बताएं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये बिला वजह ट्रांसफर है और बदनीयती पे मबनी नहीं है? आप हुकूमत को, जुडिशल कमीशन को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? आप क्यों नहीं कहते कि बदनीयती पर मबनी है? क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं आप? वो तो हमने ये कहा ना, ये क्या बात है आपने की है? बिला वजह वो बात नहीं, उन्होंने हम ये कह रहे हैं, ये बात सुनो, हमने ये कहा है कि जिस जजेस को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो बदनीयती पर मबनी है और जज के ट्रांसफ़र के जो जेन्युइन रीज़न आर्टिकल आइन का जो कह रहा है कि इस रीजन की वजह से ये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, वो रीजन ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं बिला वजह बदनीयती नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा तीन चीज़ें हो सकती हैं। आपके या तो नज़दीक ये बदनीयती है या नहीं है? मेरे नज़दीक तो देखें ये गैर कानूनी इसलिए है सिंपली कि आपने बदनीयती है या नहीं है? जवाब ही, आपने रीज़न ही नहीं दिया। आपने कोई जब वजह ना दे तो उससे ज़्यादा बदनीति क्या हो सकती है? मैं अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता हूँ और मैं आपको बताता ही नहीं हूँ कि आपको मैं क्यों आपके खिलाफ एक्शन ले रहा हूँ, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे या आपको मैं क्या हियरिंग दूंगा? वो हम जो खत था हियरिंग का, उसका क्या फैसला हुआ? उस पर नहीं, जबकि फैसला ये हुआ है कि किसी को हेयरिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं कहता हूं कि जब आप फैसला करें ऐसी ट्रांसफ़र के ऊपर, अगर आप ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें जिसके अंदर आप किसी को हेयरिंग नहीं देंगे, आप उसको सुनेंगे नहीं, तो ये हमारा मौक़िफ़ था कि आप हेयरिंग दें, आप रीजंस दें, आप वजूहत दें और उसके ऊपर आप करें। आप कह रहे हैं कि कितनी मेजॉरिटी वोट से ये जजेस ट्रांसफर हुए? देखिए जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं वो तो इन कैमरा हैं, उसके ऊपर तो हम जिक्र नहीं कर सकते। हम आपको मौक़िफ़ अपना दे सकते हैं ज़रूर, लेकिन जब आ जाएंगे उसकी मिनट्स तो उसके बाद आपको सारा इल्म हो जाएगा। अच्छा, गौर जी, साहब हमने ये बताएं तो कि आपने कहा था आपसे रब्ता किया गया था, सुबह बताया गया था कि खान साहब को शिफ्ट किया गया अस्पताल रात को, तो गवर्नमेंट से कौन है जो आपसे रब्ता करता है, बताता है खान साहब की हेल्थ के बारे में? कितने बजे किया गया? वो मेरा ख्याल है फ़ोन 11 बजे के करीब टाइम था, उसी वक्त मुझे किया गया था। लेकिन ये अभी सुबह आज मैंने किया था, इस वक्त के टाइम पे उन्होंने मुझे मैसेज आया था। हाँ, मुझे सिविलियन पर्सन है लेकिन मैं उसको नहीं कह सकता कि वो गवर्नमेंट है या, लेकिन अपना गौहर साहब, क्या जुडिशल कमीशन जो कि एक नहीं, मिनट जेल इंतजामिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मिनट मेरा कोई जेल बात इंतजामिया से सुनो नहीं ना। है सर, जेल इंतजामिया से नहीं है। अपना आप गौहर साहब ये बता दीजिए कि जुडिशल कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जी है, बिल्कुल सही। आप उसको बदनीति एट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये आप एक देखो, legal मैं jurist आप के तौर पे भी और जुडिशल कमीशन के मेंबर के तौर पे भी इसकी राय दी। देखिए, ये मैं आपको ये कह दूं, ये हर बिल्कुल कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट को भी कर सकते हैं। सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पार्लियामेंट ने जब कही है तो मैं आपको पार्लियामेंट का एग्जाम्पल देता हूँ। ये कह रहे हैं ना पार्लियामेंट को नहीं कर सकते, कोई भी बंदा इस बात से मुबर्रा, मैं सुने तो सही ना, मैं कह रहा हूँ कोई भी आईनी इदारा ऐसा नहीं है जो इस बात से मुबर्रा है कि आप नहीं कह सकते कि मैं मलापीडे आप उनको अब ट्रिब्यूट करें। और आसिफ सईद कोसा साहब ने जजमेंट दे करके ये कहा था, जब सिंध हाई कोर्ट के केसेस ट्रांसफ़र के आए और शोल्डर प्रमोशन हुआ करती थी और शोल्डर प्रमोशन के लिए कानून साजी हुई और 3 लॉ आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उन कानूनों को ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बस साथ आसिफ सईद कोसा ने कहा कि हम ये भी नहीं कह सकते ये गुड फेथ में हुआ। ये सारा कुछ बेड फेथ में, और क्या होता है जजेस को घर भेजना, उनको रीजन न देना, सीनियर जज जो ये देखो वो अलग बात है। लेकिन एनीवे, या तो हम आपको वो बता रहे हैं कि लॉ तो लॉ होता है ना। जो 2 नाम वापस लिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसकी कोई रीजनिंग नहीं, देखे ये रिक्विजिशन चीफ जस्टिस साहब की थी, तो जो वो कह रहे थे कि जी मैं नहीं प्रेस करता, तो उन्होंने नहीं प्रेस की। एक्चुअली 5 लोगों की